हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग जो कि फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। कुछ जो हमारे पास आपके फार्मूला आपको हमेशा देखने को मिलता होगा, जो कि जो डिस्टेंस फार्मूला है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो जाती है, उसका हम लोग आज करने वाले। ठीक है, तो बहुत सारे जो कि पॉइंट बच्चों के क्वेश्चन था कि सर फार्मूला कैसे हम लोग लिख देते हैं। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर लिख कैसे फार्मूला जो कि है कैसे रिटर्न किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आज क्लियर देखने वाले हैं, क्लियर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे जो कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लेक्चर को जरूर लाइक करेंगे। देखिए कितना आसान भाषा में हम लोग फार्मूला को प्रूव करेंगे। एक एक फार्मूला को आज हम प्रूव करने वाले। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये फार्मूला कौन कौन सा होगा। v = u2 + at। v क्या है, u2 + at को प्रूव करेंगे। एंड यो फार्मूला s = u2 + ½ at²। आपके पास ये फार्मूला होगा। या v² = u² + 2as, इसको भी प्रूव करने वाले हैं। एंड s = ut प्लस s = v + u/2t। ये चार फार्मूला हो गया हमारे पास। ये चारों फार्मूला को आज हम प्रूव करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते आते हैं हमारे इस बेहतरीन से लेक्चर के स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अगर देखिएगा हमारे पास जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला s = ut, जो किसका फार्मूला है, वेग समय ग्राफ होता है। ठीक है, ये किसका, वेग समय का। आपको कलर दिख रहा होगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कलर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम वेग समय ग्राफ को बनाए तो इस टाइप से आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा जो कि वेग समय ग्राफ, ये हमारा जो लाइन है ये टाइम लाइन होगा। क्या होगा, ये टाइम लाइन होगा। टाइम, इस पे हम लोग इस एरो पे हम लोग टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या किसको शो कर रहे हैं, टाइम को। और यहाँ पे जो हम लोग शो कर रहे हैं वो हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या है तो हिंदी में वेग है। ये जो भी बच्चे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से होंगे उन सारे को समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन। और ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी, सी और डी है। ये हमारा स्लोप है। ठीक है, ए बी स्लोप है, जहां पे हम लोग कहे तो वेग समय का है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसका इक्वेशन को वैल्यू पुट करेंगे। मतलब ये इस फार्मूला को हम लोग प्रूव करने वाले। कौन सा फार्मूला है प्रूव करने वाले, हमारा फार्मूला जो है वह v = u + at। ठीक है, v = u + at। अगर हम लोग फार्मूला के इससे चले, फिगर से देखिएगा तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ढाल का। ये हमारा ढाल है, इसको निकालेंगे। तो अगर हम लोग स्लोप बात करें, स्लोप बोलिएगा या इसको हिंदी मीडियम में अगर बच्चे जो होंगे उनको लिए ढाल है। ठीक है, ढाल, स्लोप बोलिए या ढाल बोलिएगा। अगर हम इस स्लोप को निकालना होगा तो क्या होगा, p/b होता है। p/b लिख सकते हैं, यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे p/b। p/b कहने का मतलब bc बाई क्या कर सकते हैं, bc/ac लिख सकते हैं। क्या है ये, p हमारा ये हो गया। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो और ये हमारा b हो गया तो bc, तो इसको लिख सकते हैं bc/ac। क्लियर है, bc/ac आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर हम इस फार्मूला को वेग समय ग्राफ जो इसको बोला जाता है, उससे अगर हम लोग प्रूव करें तो हम लोग सबसे पहले ढाल से स्टार्ट करते हैं। ढाल हमारा क्या हो गया, यहाँ से अगर देखिए ये हमारा स्लोप है। ये जो स्लोप है इसको अगर हम लोग निकालना चाहे तो हमें क्या लेना, p/b, यानी कि bc/ac लिखिए या ca लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इसको अगर हम लोग और नोट डाउन करें, क्योंकि हमें चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए और हमें चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट चाहिए तो उसको अगर हम लोग इंक्रीज करें, पार्ट को और आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि स्लोप हमारा क्या निकालना है, स्लोप। ये स्लोप जो होता है ये एक्सीलरेशन को शो करता है। क्या चीज को शो करता है, एक्सीलरेशन को शो करता है। तो यहाँ पे हम सीधा सा एक्सीलरेशन को शो करता है, इसलिए ए लिख दे रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग स्लोप ये किसको दिखाता है, एक्सीलरेशन को दिखाता है,
इसलिए हम लोग इसको ए से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा बीसी जो है, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी जो हम लोग ले रहे हैं, बीसी लिए हैं तो हमारे पास ये ओ होगा और ये ठीक है, ये हमारा ई लिख दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ई अपन इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे ई लिख देते हैं। अब देखिए हमारा जो बीसी जो होगा, बीसी, बीसी कहने का मतलब यहाँ से तो हम तो हमारा ग्राफ जो हमारा एक्सिस जो है, टाइम एक्सिस जो हमारा है, टाइम लाइन जो है यहाँ पे है, ओ ई है, तो हमको हाइट कहाँ से लेना होगा, बीई से लेना होगा। और बीई जो है हमारा क्या हो जाएगा, बीई जो होगा टोटल है, तो बीसी को लिख सकते हैं, अगर हम लोग इतना में से इसको घटा देते ये निकल जाएगा। क्लियर है, यानी कि ये पूरे पार्ट है, सिंपल सा समझिए कि ये पूरा पार्ट है, ठीक है। अब वहां से अगर हम लोग फॉर्मूला चाहे इसको निकालना है, बीसी निकालना है, तो अगर टोटल में से इतना को कट कर दे तो ये हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से P निकालने के लिए, P इट मीन्स BC निकालने के लिए कर सकते हैं BE, क्या कर सकते हैं, BE को क्या लिख सकते हैं, BE माइनस BE जो है, B यहाँ से यहाँ तक है, उसको माइनस करें क्या, CE को माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, CE। क्लियर है, ये निकल जाएगा हमारा। अब देखिए हमारा पार्ट एक निकल गया। अब दूसरा देखिए AC, AC कहाँ है, AC, तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है, तो हम आराम से लिख सकते हैं AC को क्या लिख सकते हैं, AC जो पार्ट ये है वही पार्ट तो हमारा ये है, क्योंकि हम लोग एक्सिस से लेंगे, तो AC इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा AC जो है इक्वल टू AC बराबर OE होगा, क्या होगा, OE, दोनों इक्वल होगा कि नहीं जाएगा, यानी AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे OE लिख देंगे, OE। इसमें कोई परेशानी होगा तो बताइएगा, तब समझ में आ रहा है। हम लोग एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, स्लोप इस टाइप से हमको निकालना है, ए वाला फॉर्मूला का रिलेशन निकालना है VRU और AT का, जो स्लोप हमारा होता है वह ढाल जो होता है उसी को हम लोग एक्सेलेरेशन मेजर करते हैं, और ये हमारा जो कि ग्राफिकल है। अब ढाल बराबर इक्वल टू, अगर ढाल का निकालना है तो हमारा एंगल यहाँ से लेंगे तो P/B से रिलेशन लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, तो इसको निकालने के हम लोग BC ले लिए, BC/AC होगा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ से टाइमलाइन ग्राफ है, हमारा जो टाइमलाइन यहाँ पे है और ये वेलोसिटी का यहाँ पे है, तो यहाँ से इंडिकेट करने के लिए AC जो BE टोटल जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है BE, उसको हम लोग AC को रिमूव कर दिए, तो हमारा ये निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया। अब आप देखिए AC जो है इक्वल टू OC के बराबर है, तो यानी AC जो है जहाँ पे लिखे हम लोग वहां पे OE को लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब देखिए OE को लिख दिए, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, BE को जो हम लोग लिख रहे हैं, BE जो हमारा क्या है, BE देखिएगा B और E टोटल हमारा क्या है, V है, यहां से यहां तक क्या है, V है, और ये जो OA जो है U है, ठीक है। अब देखिए BE के जगह पे अगर चाहे हम तो O से D लिख सकते हैं, यहाँ देखिए BE, देखिए BE कहाँ है, BE ये है, तो यहां से अगर हम चाहे BE, B और E है, BE के जगह OD, जो BE है ये वाला लाइन BE उतना ही है, OD D और O की लंबाई, तो हम लोग BE के जगह पे ये वाला टोटल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, DO लिख सकते हैं या OD लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं। अब देखिए CE, देखिए CE कहाँ पे है, CE के जगह पे OA लिख सकते हो। क्लियर है, OA लिख सकते हैं ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए बाई OE है, तो OE को हम लोग OE ही रहने देते हैं, ठीक है, क्या रहेंगे, वही रहने देंगे OE।
क्लियर है। अब देखिए हमारा ओडी क्यों क्यों ऐसे लिख दिए हैं, यहाँ पे समझिएगा। जो डी ए है, डी ए इक्वल टू जो डी ए है वही बी सी है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जो डी ए है वही हमारा बी सी है, जो डी ए है वही हमारा बी सी है। ठीक है, वही है। अब जो सीई है, जो हमारा सीई, जो सीई है वही हमारा, जो सीई है वही हमारा एओ है। ये समझ पा रहे हैं, ये हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, वही चीज को हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ओडी के जगह पे ओ और डी, यानी बीई के जगह पे ओडी लिख सकते हैं। ओडी कहाँ है, भी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप लिख सकते हैं, यहाँ पे ही लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, भी लिख सकते हैं। और ओ ए जो है उसके जगह पे ओ से ए के जो है वो हमको यू से इंडिकेट किए हुए, ये क्या है हमारा यू हो गया। अपन में ओ से ई क्या है हमारा, टाइम टी को इंडिकेट कर रहा है, टी को लिख देंगे। हमारा इस टाइप से इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमको चाहिए क्या चाहिए, v इक्वल टू यू टी चाहिए, v इक्वल टू ए टी चाहिए, v इक्वल टू ए टी। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, क्रॉसिंग कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस क्या होगा u होगा। क्लियर है, v माइनस यू लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हमको चाहिए v, तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो लिख सकते हैं 80 माइनस ही इक्वल टू माइनस यू, नहीं सॉरी हम u को भेजें क्योंकि हमको v इक्वल टू निकालना है, तो u को भेजे तो ये क्या होगा माइनस उधर से आके ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो सीधा सा हमारे पास अगर सीधा सा इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू u प्लस 80, इट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से हमने फॉर्मूला को प्रूव कर दिया। क्या कर दिया, फॉर्मूला को प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से फॉर्मूला को क्या कर दिए, प्रूव कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग चाहे तो ऐसे प्रूव कर दिए। क्लियर है, आराम से प्रूव हो गया ना, ये प्रूफ है, प्रूव्ड। क्लियर है, आपको एकदम समझ में आ गया होगा आसानी से। इसमें किसी को दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है, आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ढंग से समझाए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इस फॉर्मूला में आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आना है, क्लियर है। चले हम लोग नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है उस पे चले अब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होगा उसको देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या बच गया, एक फार्मूला तो हम लोग अभी डन कर चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। क्लियर है, आवाज आपको क्लियर जा रही है, ठीक है। चलिए v इक्वल टू यू प्लस 80 लिख दिए। नेक्स्ट हमारा आता है फार्मूला है विस्थापन का। क्या है फार्मूला, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, उससे हम लोग प्रूव करेंगे एस इक्वल टू यू प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला फार्मूला तो हम लोग प्रूव कर दिए, वही हमारा टाइम लाइन ग्राफ रहेगा, वही वेलोसिटी टाइम लाइन ग्राफ है, उसी से हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन और समय दोनों का लेना है। तो वेग समय ग्राफ में अगर देखिए क्या है, विस्थापन समय ग्राफ है। ठीक है, विस्थापन समय समीकरण अगर हम लोग देखें तो क्या कह सकते हैं कि टाइम है और विस्थापन दिया रहेगा। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना होगा कि कितना डिस्प्लेस कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हमको सो आउट करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। और उसी के मदद से हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमारा फॉर्मूला आता है एस इक्वल टू यू, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है u प्लस AT का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग वेग समय ग्राफ और समय ग्राफ के हेल्प से हम लोग करेंगे। अब देखिएगा, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष, वेग और समय अक्ष के घिरा हुआ एरिया को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, OABE, जो S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर S इक्वल टू लिख सकते हैं, दिख रहा है ये S नहीं दिख रहा क्लियर, ये वाइट ले लेते हैं। ठीक है, S इक्वल टू क्या होगा, S बराबर क्या होगा, हमारा जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज क्या है, OABE क्या है, OABE, E कहाँ गया, E यहाँ पे था, E यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से E गायब हो गया है, E लिख दीजिए यहाँ पे OAE। ठीक है, तो O समलंब चतुर्भुज अगर देखिए OAEB क्या है, OABE क्या है, समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज क्या है, वाइट से लिखना चाह रहे हैं हम, वाइट से ही कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या है, OABE है, OABE, सॉरी OABE अब हो गया, OABE है, क्लियर है, OAB लिख देंगे। ठीक है, OAB हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें O है, A है, B है और ये हमारा E है। ठीक है, क्लियर है, OABE निकल गया। अब आप देखिएगा समलंब चतुर्भुज का अगर देखा जाए तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, आयतकार है, रेक्टेंगुलर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, आयत लिख दीजिए, या इसको लिखे तो रेक्टेंगुलर, या समलंब या पैरेललोग्राम कह सकते हैं इसको, पैरेललोग्राम समलंब चतुर्भुज को लिखे तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, दोनों मीडियम के बच्चे हैं इसीलिए हम लोग दोनों मीडियम में लिख रहे हैं। तो आप लिख सकते आयत या रेक्टेंगल्स इक्वल टू, रेक्टेंगल्स हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल कौन होगा, OAEC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OACE क्या लिख सकते हो, इसमें रेक्टेंगल हमारा क्या है, OAC और हमारा E है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा क्या होगा, पूरा एरिया निकाले तो ABC, ट्रायंगल हमारा क्या होगा, त्रिभुज हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड कर देंगे, क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा जो कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई यानी OA इंटू OC क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल अगर निकालें, आयत का क्षेत्रफल निकालें, OA को मल्टीप्लाई करें, OA को आयत का चौड़ाई एंड लंबाई, OA इंटू OE, OA गुने OE कर सकते हैं, OA इंटू OE कर सकते, ये आयत है, इसका हम लोग क्षेत्रफल पहले निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है,
ये वाला पार्ट का एरिया अगर हम लोग निकाले ओ ए गुने ओ ई कर सकते हैं। और वही त्रिभुज का देखे, त्रिभुज का लिखे तो प्लस क्या होता है, हाफ आधार गुने ऊंचाई, यानी कि हाफ AC इंटू BC। तो क्या हो जाएगा, AC गुने BC। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग को एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम ले लिए, OABE पैरेललोग्राम ले लिए। अब उस पैरेललोग्राम में दो पार्ट एरिया आ गया, एक तो रेक्टेंगुलर है और एक है ट्रेंगुलर है। तो दोनों को अगर हम लोग एरिया निकाल दे, इसका एरिया पहले निकाल ले और इसका एरिया निकाल के जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। तो दोनों को हम लोग निकालने के प्रयास कर रहे हैं। क्या है, हाफ AC इंटू BC का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो OA इंटू OC ये हमारा एरिया है। अब इसको हम लोग देखो ऐसे फॉर्मेट में ला रहे हैं। देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग लिखेंगे करेंगे, OA इंटू OE इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं और यहाँ पे प्लस हाफ है। अब देखो OC जो है AC के जगह पे हम लिख सकते हैं OE। क्लियर है। यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज, AC जितना है उतना ही क्या है, इक्वल टू उतना ही क्या है हमारा OE है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। जितना AC है उतना ही OE है। अब उसको हम क्या करेंगे, इतना के जगह पे AC के जगह पे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, OE। इसे सुविधा होगा, देखिएगा आगे जब हम लिखेंगे तो इसको सुविधा होता, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, OE कर दिए। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, BC जो है हमारा क्या है, BC है। BC को क्या करे, BC बटे AC कर सकते हैं, BC बाई AC कर सकते हैं P बाई B के रूप में। तो BC जो हमारा हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट दे रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC। क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC, AC क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC। और अगर हम लोग BC बाई AC लिखे और देखो गुना कर दे इसमें किससे, BC बाई AC और गुना कर दे OE से, OE से क्या कर दे, OE से। देखो क्या चेंजिंग आता है। अब देखो हमको BC चाहिए था, अब इसको हम लोग AC, देखो AC और OE दोनों बराबर है तो गुना कर दिए, तो इसको हम चाहे तो काट भी सकते हैं, यानी इतना से हम भाग दे दिए, इतना ही से गुना कर, दोनों सेम नंबर है तो काट सकते हैं। तो कोई चेंजिंग इसमें नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, BC की जगह पे BC लिखिए और AC से इससे डिवाइड दे दिया और इसी से गुना कर दिए, उतना ही से डिवाइड दिया उतना ही से गुना कर दिए, तो कट करेंगे तो फिर BC हमारा आ जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इतना चीज आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे किए, इससे हमें एक सुविधा हो गया। क्या सुविधा हुआ, देखिएगा OA इंटू OE प्लस ये हाफ है। ठीक है, हाफ को रहने देंगे, अच्छा से लिख देते हैं सीधा सा। ठीक है, हाफ है। अब देखिए OE को हम लोग रहने देते हैं। OE को अगर हम लोग लिख सकते हैं, OE जो हमारा है BC बाई AC लिख सकते हैं, BC बाई AC। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं,
ओ ई को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बाहर कर लेंगे तो लिख सकते हैं BC बाई AC। क्या लिख सकते हैं? BC बाई AC तीनों गुना में है। देखिएगा OE और OE गुना में आ गया, तो इसको हम चाहे तो अलग लिख सकते हैं। इसको अलग लिख लिए हैं और OE को हम क्या कर दिए, अलग लिख लेते हैं। पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। OE OE और ये वाला OE इंटू OE इंटू कर दिए तो स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्लियर बता दिए कि ये दोनों बराबर है, कट जाएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा, उससे कोई चेंज नहीं। किसी भी नंबर में चाहे तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है हमारा, किसी में चाहे तो इतना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उतना ही से चाहे तो डिवाइड भी दे सकते हैं, और कट जाएगा तो फिर 1/2 का 1/2 रहता है, इसीलिए वैसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना तक आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अब आप देखिएगा हमारा जो चेंजिंग आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते, चाहे ऊपर ही लिख ही देते हैं। ओ AC इक्वल टू OE है, ठीक, इसको लिख ही देते हैं, लिखे रहिएगा तब तक सही रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ से आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब OA के जगह पे OA कितना है? OA क्या है? O से A की दूरी क्या है? U है। तो यहाँ याद रखिएगा OA जहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ जो है उसको लिख लेंगे। यहाँ OA बराबर क्या है? U है। समझ में आ रहा है? OA इक्वल टू क्या है? U है, ठीक है। OA और OE और O से E क्या है, ये भी लिख लीजिएगा। OE कलर चेंज कर देते थोड़ा सा, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, जहाँ OA बराबर U लिख सकते हैं, OA बराबर U है, और OE बराबर T है। OE ये है और ये है, ठीक है, लिख सकते हो इतना, ठीक है। अब देखिए इसका मान हम लोग कहाँ पुट करेंगे, और BC और AC, BC बाई AC जो क्या है, ढाल है। BC बाई AC क्या है? BC बाई AC जो है क्या है, यहां लिख देते हैं BC बाई AC क्या स्लोप है, ये स्लोप है और ये A है, तो इसको हम चाहे तो A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? इतना आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये फॉर्मूला को अगर हम आगे बढ़ाए तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे S इक्वल टू लिख सकते हैं, OA के जगह पे क्या लिख सकते हैं? U लिख सकते हैं। OE के जगह पे OE के जगह पे क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं, प्लस हाफ है तो हाफ लिखेंगे, हाफ है तो हाफ लिखेंगे। BC बाई AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप हम लोग क्या लिखे? A है, यहां से हम लोग निकाले हुए A है। और OE का स्क्वायर यानी OE का स्क्वायर यानी कि हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, यानी OE क्या है हमारा? T है, तो हम लोग इस पे T का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा कितना सुंदर सा हमारा फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा होगा। फॉर्मूला हमारा आ गया, क्या आ गया? हमारा फॉर्मूला आ गया।
इतना बड़ा आ गया। ठीक है, हमारा फार्मूला ये रहा, ये हमारा फार्मूला रहा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला रहा। ये हम प्रूव कर दिए, आराम से आपको समझ में आया होगा। हमने आज 2 फार्मूला को प्रूव कर दिया, और तीसरे फार्मूला को अगर देखें तो तीसरे फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम आज 2 ही फार्मूला रहने देते हैं। ठीक है, 2 फार्मूला हमारा आज का था, बेस्ट था। पहला फार्मूला देखिएगा, पहला फार्मूला हम लोग क्या प्रूव किए हैं? पहला जो प्रूव किए वेग समय ग्राफ के हेल्प से, डायग्राम से हम लोग प्रूव किए हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला प्रूव किए हैं। v इक्वल टू ए टी को कैसे प्रूव किए वो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा जो हम लोग फॉर्मूला प्रूव किए, हमारे पास जो u प्लस ए टी का स्क्वायर, और अब जो हमारे पास फार्मूला बच गया है, 2 ठो फार्मूला और बच गया है। ये तो हम लोग प्रूव कर लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव कर दिए, और s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों प्रूव्ड है। ये दोनों को प्रूव कर लिए। अगले लेक्चर जो हमारा होगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला को प्रूव करेंगे। आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लगा है जरूर सबसे बताइएगा, और दोनों फार्मूला बच गया उसको प्रूव करे या आप लोग कर लीजिएगा, ये भी बताइए। अगर आपसे प्रूव नहीं होगा तो आप बताइएगा, हम ऐसा है इजी भाषा में कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो आप एक और चीज बताते हैं, हमारा जो ऑफलाइन भी क्लास चलता है और ऑनलाइन भी क्लास चलता है। और ऑनलाइन अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो आप तो जुड़े ही हुए हैं, अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसका एड्रेस लिख लीजिएगा। ये हमारा ऑफलाइन क्लास का नाम है PK स्टडी सेंटर। पड़ता कहाँ पे है? तो आप लोग आ जाइएगा, बखरी चौक में है, बखरी चौक, जो कि नियर सरफुद्दीनपुर कह सकते हैं, नियर सरफुद्दीनपुर कह सकते हैं। यहाँ पे सलाहा हो गया, बखरी हो गया, गायघाट हो गया, कहे तो सिमरा हो गया, ये सारे हमारे बंगाही हो गया, ये सारे हमारे नियरेस्ट विलेजेज है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन पे जरूर आ सकते हैं, बखरी चौक पे है यह। ठीक है, पेटिया से ठीक आपको साउथ में मिलेगा। अगर आपको आने में दिक्कत होगा तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 7033906462 पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से या गूगल पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकेशन अगर देखना है तो गूगल से भी आप लोकेशन ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी आपको लोकेशन मिल जाएगा। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मैं PK सर आपको हमेशा फिजिक्स के जो गहन गुत्थी को सुलझाने में जरूर मदद करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।